राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में। ये क्लास CGL SSCGD दिल्ली पुलिस रेलवे एग्जाम्स और जितने भी स्टेट एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर आओ उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लास्ट तक देखना। कल के लिए सॉरी, कल की क्लास में वॉइस नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरोपियन संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये पहली बार हुआ है यूरोपियन संघ और भारत के बीच में, गिनी की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम यूरोपियन संघ की बात करें, जो यूरोपियन संघ है वो 1957 की रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यूरोपियन संघ की। इसमें 27 देश शामिल है और इसमें एक ब्रिटेन था, वो इससे बाहर हो गया था। उसने कहा कर ब्रेग्जिट, ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है। जो यूरोपियन संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। अभी तक 20 देशों ने यूरो को अपना रखा है और जो 20वां नवीनतम देश है वो कौन सा है? क्रोएशिया, जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है। और जो ये संयुक्त अभ्यास हुआ है नौसेना का यूरोपियन संघ और भारत के बीच में, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? INS सुमेधा ने। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गिनी की खाड़ी में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और ये मेन से अभ्यास हैं। जायद तलवार, डेजर्ट फ्लैग, ये दोनों अभ्यास भारत और UAE के बीच में होते हैं। सालवैक्स, तर्कस अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया, ये चारों अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज, UP में। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटेर। कोंकण अजय वॉरियर, कोंकण अभ्यास, अजय वॉरियर अभ्यास, ये भारत और UK के बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है, जैसे भारत में 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे ही अमेरिका में भी 2 हाउस हैं, एक तो लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। जो अपर हाउस है उसने तो कहा है सीनेट, और जो लोअर हाउस है उसने कहा है प्रतिनिधि सभा। ये है अमेरिका के। अपना अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, और लोअर कौन सा है? लोकसभा। और अमेरिका में जो संसद है उसने क्या कहा करें? कांग्रेस। जो लोअर हाउस है, जो प्रतिनिधि सभा है अमेरिका की, उसके स्पीकर किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को, रिपब्लिक पार्टी का है ये। USA की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। जापान की संसद को डाइट, जर्मनी की बुंदेलस्टैंड। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। और लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। राज्यसभा का आर्टिकल है 80, और संसद है जो भारत की, उसका आर्टिकल है 79। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो स्पीकर है लोकसभा का स्पीकर, इसका आर्टिकल कितना है? 93। और लोकसभा से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मनी बिल के बारे में। जो मनी बिल है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। और मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर के उस पर साइन होंगे, जब तक साइन नहीं होंगे वो मान्य नहीं है। जब तक उस पर स्पीकर साइन नहीं कर देगा इतना नू नहीं माना जाएगा कि यो मनी बिल है या नहीं है। राष्ट्रपति की सिफारिश पाया करें और लोकसभा का स्पीकर है वो उस पर साइन कराया करें। और सारी की सारी पावर इसके मनी बिल के केस में लोकसभा के पास होती है। 14 दिन के लिए लोकसभा अपना फैसला सुना के इसने राज्यसभा के पास भेजा है। 14 दिन तक राज्यसभा के पास रहा करे। राज्यसभा जो भी डिसाइड करे वो कोई मान्य नहीं है। सारी की सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला प्रांत कौन सा है? जॉर्जिया प्रांत। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर योइब हाल ही में बना है। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, और पहला कौन सा था? अंकोर वाट का कंबोडिया में था, और न्यू जर्सी यूएसए में दूसरा बना है सबसे बड़ा मंदिर। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अमेरिका में, और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। और भारत का सबसे पुराना कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसका 1936 में पहले नाम क्या था? एली नेशनल पार्क था, और उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? जो सिद्धार्थ बाबू हैं इसका संबंध किससे है? निशानेबाज से है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ओंगजू, चीन में, और ये चौथे क्रम की है। और एशियाई गेम्स हैं वे भी कहाँ पर हुए थे? ओंगजू, चीन में हुए थे, और उनका क्रम है 19वें नंबर का। और जो सिद्धार्थ बाबू हैं इनका कौन सा खेल है? निशानेबाज, और ये ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। पैराडोंगी में गोल्ड किसने जीता है? एशियाई पैरा गेम्स जो 2023 होने लग रहे हैं उसमें पैराडोंगी खेल है जो उसमें गोल्ड जीता है प्राची यादव ने। सुमित अंतिल ये भी एक पैरा खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से। और सुमित अंतिल ने 2023 के इन एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीता है रिकॉर्ड के साथ। एशियन गेम्स में कुल पदक कितने जीते हैं भारत ने? 107। एशियन गेम्स 19वें क्रम के हैं, ओंगजू, चीन में इनका आयोजन होया है। 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 क्या थे? गोल्ड। और इंडिया की रैंक कौन सी आई है एशियन गेम्स में? चौथी। और जो एशियन गेम्स हैं ये हर 4 साल बाद होया करें, तो जो ये 2022 में हुए हैं तो अगले 2026 में होंगे, और उनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 में हुए थे, वे 22वें क्रम के थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, और उनमें भी इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी रैंक थी। और जो 2026 के गेम्स होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, वे कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हैं उसमें इंडिया की 48वीं रैंक थी। टोक्यो जापान शहर में हुए थे, और उसमें 1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। और वे जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे वे थे 32वें क्रम के, और 33वें क्रम के हैं वे पेरिस में होंगे। अगला क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा 37वें राष्ट्रीय खेल है उनका? गोवा में। 37वें नंबर के वे गोवा में होंगे। 36वें नंबर के गुजरात में हुए थे, 37वें नंबर के गोवा में, और 38वें नंबर के कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। जो गोवा का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा, और इसका शुभंकर क्या है? मोगा। मोगा का अर्थ क्या है? प्रेम। और 37वें राष्ट्रीय खेल है उनका आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। और जो पहले नेशनल गेम्स हैं वे कब हुए थे? 1924 में हुए थे लाहौर में। और पहले नेशनल गेम है इनका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट प्ले। और 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस में। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? लॉस एंजिल्स, अमेरिका में। और जो 28वें नंबर के 2028 में जो होंगे 34वें नंबर के लॉस एंजिल्स में, इसमें क्रिकेट गेम को भी शामिल किया जाएगा। और जो 2020 के हुए हैं वे हुए हैं टोक्यो में। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? जो ये मोपा एयरपोर्ट है ये गोवा का एयरपोर्ट है, और इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा। गोवा में विधानसभा की सीट कितनी है? 40। अगर हम गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान। जो गोवा है, दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? गोवा में। और गोवा सबसे पहले पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। पुर्तगाली इतने बेशरम थे, आज़ाद होए बाद भी नहीं गए, भारत ने छोड़ गए, धक्के मार गए, भारत बाहर निकाला। 1961 में गोवा, दमन और दीव दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था, उसके द्वारा हमने गोवा थी आज़ाद करवाया। और उसके बाद 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया भारत का।
56वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सिग्मो फेस्टिवल होया करे, गोवा का बहुत फेमस है सिग्मो फेस्टिवल, अक्सर एसएससी में पूछा जाया करे। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। और गोवा की एक फेमस नदी है जुआरी नदी और दूध सागर जल प्रपात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबस में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो एयरबस है ये फ्रांस की कंपनी है और इसने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता कराया है शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, आईआईटी कानपुर के साथ। C-295 एयरक्राफ्ट भारत और स्पेन के बीच में इसके समझौता होया है, जो भारत में बनाया जाएगा। C-295 एयरक्राफ्ट है, गुजरात वडोदरा में इसका निर्माण किया जाएगा और भारत और स्पेन के साथ दोनों के बीच में इसका समझौता होया है। प्रोजेक्ट काटरू किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने। वायु प्रदूषण का मापन के लिए प्रोजेक्ट काटरू को शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खुला है? यानी कि भारत के पार जो पहला कैंपस खुला है आईआईटी मद्रास ने, वो कहाँ पर खुला है? जंजीबार तंजानिया में। भारत की किस कंपनी ने 500 एयरबस प्लेन के लिए समझौता किया है? इंडिगो ने। और एसएससी में ये समझौते वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाया करें कि श्रीलंका को कौन सा दिया है? C-295 एयरक्राफ्ट है, कौन से देशों के बीच में समझौता होया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किसने किया है? जो बैलिस्टिक मिसाइल है गोरी, इसका परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान में। इसका सफल परीक्षण तो हो गया पर नू नहीं पता या चलेगी कि ना चले, चाइना का माल है। जो गोरी मिसाइल है कहाँ की है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने इससे पहला 3 मिसाइल और कर ली, साइन, अबालिल और गजनवी। ये मिसाइल भी कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है या चीन ने बनाई है? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। और इससे को काउंटर करने खातर भारत ने ईरान में बनाई अपनी बंदरगाह, चाबार बंदरगाह ईरान में बना रखी है भारत ने। और या चीन वाले ने बनाई है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। खैबर और फतेह मिसाइल कहाँ किस देश की हैं? ईरान की। नूरी साउथ कोरिया की है और जिरकोन रूस की है। जिरकोन एक सुपरसोनिक मिसाइल है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन, और एक होया कर सुपरसोनिक। भारत की कौन सी है सुपरसोनिक? बरमोस। और केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी 2 देशों की नदियों के नाम पर मिसाइल बनाई गई है? तो वह थी बरमोस। एक तो ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी, दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रख रखा है। सुपरसोनिक मिसाइल है भारत की बरमोस। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है ये गोला नदी पर है और ये गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, इस पर बनाई गई है। बहुउद्देशीय मतलब सिंचाई के लिए भी काम आएगी, मतलब बहुत सारे काम आएंगे, इसलिए ये मल्टीपर्पज़ परियोजना है और उत्तराखंड में है ये। और ये चर्चा में क्यों आई है जामरानी बांध परियोजना? क्योंकि जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है ना, उसके अंदर इसकी शामिल कर लिया गया है ईब, तो इसलिए यह चर्चा मारी है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड की। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी नदी कोगाड़ू जिला ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कावेरी नदी। ईराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में और सबसे लंबा बांध है ये। दुलस्ती, बगलियार, सलाल, रैटल परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं, ये कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी सतलुज की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। और सबसे ऊंचा पुल है ना, कौन सी नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरल में। तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी पर है। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर शुरू की गई है? जो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है, जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम है यहाँ पर शुरू की गई है, या इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होगा? ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ है। जो भारत मंडपम जगह बना रखी है दिल्ली में, वहीं पे इसका आयोजन कराया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेटिव इसकी थीम है। G20 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जो G20 है इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत देश ने करी है। और इसका आयोजन जो भारत मंडपम जगह है दिल्ली में, और ये शो भूमि वहाँ पर किया गया था G20 का। और जो पार्लियामेंट 20 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये शो भूमि नई दिल्ली में। G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। अगर कांग्रेस की बात हुई थी तो कांग्रेस का मुख्य जो अधिवेशन है, एक तो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया था, गर्म दल और नरम दल। 2 भागों में बट गया था कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में। और 1916 के अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। उसमें जो कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल 2 अलग अलग हुए थे, उन दोनों का विलय हो गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था 1916 के में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और हरिपुरी सेशन और त्रिपुरी सेशन, हरिपुरी अधिवेशन है 1938 का, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 का, इसकी शुरू में अध्यक्षता तो किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। लेकिन महात्मा गांधी चाहे थे कि इसकी जो अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? सीताबीरमैया, सीताबीरमैया बने। लेकिन इलेक्शन कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस तो बने थे। इस करके सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन तय इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और एक महात्मा गांधी का अधिवेशन है, एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी वो था 1924 का बेलगांव सेशन, कर्नाटक में हुआ था। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। और एकमात्र भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी वह थी सरोजनी नायडू, 1925 का, कानपुर का। और अगर पूछा तो कांग्रेस की पहली महिला जिसने अध्यक्षता करी थी वह थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछी जा तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त करेगा? जो चुनाव आयोग है, ये 5 राज्य हैं, उनमें चुनाव होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में भी चुनाव होंगे। और इसके लिए नेशनल आइकन नियुक्त किसे किया गया है? राजकुमार राव को। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराज्यपाल, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और सरपंच के लिए 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष और सरपंच की 21 वर्ष। निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 3 हैं, एक तो होया मुख्य और 2 हैं अन्य। और इससे पहले एक होया करता, केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होया करता 1989 तक। ये पेपर में पूछा गया था कि किस वर्ष तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होया करता, एक ही सदस्य होया करता, मतलब कोई अन्य नहीं थे। ये वर्तमान में 3 हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होया कर और 2 अन्य होया कर, 2 अन्य आयुक्त। और 1989 तक केवल एक होया करता। चुनाव आयोग है इसका भाग कौन सा है? 15
और आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? जो 8 हैं नौसेना के कर्मचारी हैं जो, इनको मौत की सजा सुनाई है कतर देश के कोर्ट ने। जैसे हमारे भारत में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही कतर में जो सबसे निचली कोर्ट है ना, उसने यो फैसला सुनाया है कि जो ये भारत के जो कर्मचारी ये पकड़ रखे हैं इनकी मौत की सजा सुनाई गई है। जो केस के हैं जो 8 ये कर्मचारी हैं, ये ओमान की एक कंपनी थी कतर में, वहाँ पर ये काम कराया करते और इन पर आरोप लगाया गया कि ये जासूसी कर रहे हैं। इस करके इनकी गिरफ्तार कर लिया गया था 2022 में, अगस्त 2022 में इनकी गिरफ्तार कर लिया गया और एकांत कारावास की सज़ा सुना दी थी। मतलब एकांत कारावास में रखा गया था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं इनके गेला। ई 29 सितंबर में फिर इनकी फ़ोन दे दिया गया था कि फ़ोन पर कुछ बताया जा। उसके बाद ईबिन का फैसला सुनाया गया है, जो सबसे निचली कोर्ट है कतर की, उसने फैसला सुनाया गया है, इनकी डेथ पेनल्टी दी गई है, मौत की सज़ा। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। आज हम डोज 3 में सबसे मतलब भारत के मुख्य त्यौहार हैं इनको पढ़ेंगे। जो जल्लीकट्टू त्यौहार है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। इस जल्लीकट्टू त्यौहार में जो सांड है उनकी लड़ाई करवाई जाया करे जल्लीकट्टू त्यौहार में, तमिलनाडु का है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का। स्पुतनिक गस्तर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। लोसर भी कहाँ का है? लद्दाख का। स्पुतनिक गस्तर मतलब मुखोटा फेस्टिवल। बोनालू त्यौहार कहाँ का है? तेलंगाना का। बैसाखी त्यौहार पंजाब का। बसंग वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। नवरोज पारसी समुदाय का। जो नवरोज है मुगल सम्राट था एक बलबन, उसने शुरू किया था नवरोज फेस्टिवल और पारसी समुदाय इसने मनाया करें। केर और खारची पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में पूछी जा रही है। केर और खारची पूजा त्रिपुरा की है। श्रावणी मेला झारखंड। सरूल फेस्टिवल भी कहाँ का है? झारखंड का। अंडूरी मक्खन त्यौहार अरेला उत्तराखंड का है। फूलदेई फेस्टिवल भी उत्तराखंड का है। कंबाला कर्नाटक का। इसमें भैंसों की दौड़ करवाई जाएगा। कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक का। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का। जो भारत की 14 अमूर्त धरोहर है, 14 अमूर्त धरोहर है जिनमें नवीनतम कौन सी है? दुर्गा पूजा है, या इबे शामिल करी गई है 14वीं। तो दुर्गा पूजा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। सरूल महोत्सव कहाँ का है? झारखंड का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। जो ये पोंगल त्यौहार है, इस पोंगल ये फसल कटाई के लिए है, तमिलनाडु में फसल कटाई पर कराया जाए पोंगल त्यौहार। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। और केरल का एक है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार कहाँ पर किया जा है? फसल कटाई पर किया जा है ओणम त्यौहार। मरु फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल, लक्खी मेला और पुष्कर महोत्सव फेस्टिवल, ये कहाँ के हैं? चारों राजस्थान के हैं। अम्बुबाची फेस्टिवल असम का है। अम्बुबाची फेस्टिवल है, ये असम में एक मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, उस मंदिर में अम्बुबाची का त्यौहार मनाया जाए है, अम्बुबाची। नुआखाई उत्सव रज पर्व कहाँ के हैं? ओडिशा के। और असम का एक बिहू भी है, बिहू त्यौहार भी है, बिहू इनका नृत्य भी है असम का। नुआखाई रज पर्व ओडिशा के। एमिस महोत्सव और लोसर महोत्सव कहाँ के हैं? लद्दाख का। और एमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है, एमिस महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जा है। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी ओडिशा की। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बैंगनी खेती भी कहा जाए लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। ट्यूलिप भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और नवरे फेस्टिवल है वो भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का।
गंगा पुष्करोलु कुंभ ये अभी हाल ही में हुआ था वाराणसी में। गजोत्सव असम का, जो ये गजोत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, जो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है गजोत्सव का असम में। असम में बिहू उत्सव भी मनाया जाता है असम का। लक्खी मेला राजस्थान का। मरु महोत्सव, ऊंट फेस्टिवल, लक्खी मेला और एक पुष्कर, ये चारों कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। सियान ऊनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदिपुरम, थाईपुसम, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। फूलिच हिमाचल प्रदेश का। माधवपुर मेला गुजरात में। नवरे जम्मू कश्मीर का। अरेली छत्तीसगढ़, अरेला उत्तराखंड का। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड का, अरेला उत्तराखंड का। लाई अरोबा फेस्टिवल मणिपुर का। उगादी पर्व कर्नाटक का। संगई फेस्टिवल मणिपुर का। खासी महोत्सव मेघालय का। सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का। लोसर लद्दाख का, लोसांग सिक्किम का है। कंसोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। जो करवा चौथ है वो जम्मू कश्मीर में उसने कंसोत का आया। कंसोत महोत्सव जम्मू कश्मीर का। ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और नवरे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का। बोनालू पर्व तेलंगाना का। और रज पर्व कहाँ का है? ओडिशा का। सिग्मोत्सव गोवा का। बूमचू त्योहार सिक्किम का। लोसांग और बूमचू दोनों कहाँ के हैं? सिक्किम के। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर का। लाई अरोबा, सिरुलिली, ये दोनों कहाँ के हैं? मणिपुर के। बकुथम्बा तेलंगाना का। और इसने कहा अगर फूलों का त्यौहार, बकुथम्बा तेलंगाना का। वांचुआ महोत्सव और असम महोत्सव, ये दोनों कहाँ के हैं? असम के। ओनबिल फेस्टिवल नागालैंड का। ओणम केरल का। फसल कटाई पर किया जाता है ओणम केरल का। और जो पोंगल है वो है तमिलनाडु का, फसल कटाई पे किया जाए। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड का। गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र का। जो ये गुड़ी पड़वा है ये चैत्र का पहला महीना होया करे, उस दिन का आया करे। जो मतलब वैसा कैलेंडर है ना जो जिसमें चैत मास, पो माह, फागण ये सब आया करे, उसमें चैत का जो पहला दिन होया करे ना, उस दिन ये महोत्सव मनाया जाया करे गुड़ी पड़वा। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का। तानसेन फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश का। और मांडू भी मध्य प्रदेश का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तमिलनाडु और केरल राज्य पर वीडियो बना रखी है, पूरी फुल डिटेल है राज्य की। और एसएससी में साउथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करे। और मुख्य त्यौहार हैं ये एसएससी के बिल्कुल फेवरेट हैं। ये तो पेपर में ज़रूर पूछे जाया करे। त्यौहार, कला, संस्कृति, ये सब पूछे जाएँ तो वीडियो को पूरी देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।